नमस्कार, मैं हूं कपिल शर्मा और ये हमारा इस श्रृंखला का तीसरा लेसन है, तीसरा वीडियो है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने पर हम आपको लाइव यहाँ पे क्लास लेके आ सकें। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसकी 1000 संख्या पहुँचा दीजिएगा और फिर हम लाइव आएंगे। प्रत्येक दिन क्लास होगा और हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। अभी वन लाइनर कर रहे हैं और वन लाइनर के बाद हम फिर कंप्लीट कोर्स करेंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कोर्स है। इसको टारगेट हम कर रहे हैं अभी यूपीएसआई के लिए, कि यूपीएसआई के लिए आपको अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है जीएस की सामान्य अध्ययन की, तो आप इस कोर्स के माध्यम से एटलीस्ट अपना कट ऑफ पास करने के लायक जीएस तैयार कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, रखे गए हैं पूरे कोर्सों में। अभी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के हम लेके आएंगे। तो लगभग आपका पेपर का 50% एरिया ये कोर्स ही कवर करा देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? हमें गायत्री मंत्र जो है वो किससे संबंधित है? देवी सावित्री। देवी सावित्री कौन है? सूर्य की पुत्री। कौन है? सूर्य की पुत्री है। इसका हमें कहाँ में मिलता है उल्लेख? हमें मिलता है ऋग्वेद में उल्लेख इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया। न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रचारित किया गया? तो गौतम के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से जाने जाते थे क्या? निष्क को कहते थे स्वर्ण आभूषण। दो चीज़ें हैं, प्राचीन भारत में निष्क को स्वर्ण आभूषण कहा गया है, ऋग्वेद में निष्क को गले का हार कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि जी। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो हैं हमारे ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद, तो उनमें से उपनिषद क्या है? उपनिषद भारतीय दर्शन पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता से है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या है? प्रकृति पूजा और यज्ञ का। ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ के लिए। चरक संहिता। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का मालूम चलता है हमें यजुर्वेद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर है? चिकित्सा पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। उपनिषद क्या है? दर्शन है। वैदिक कालीन सभा क्या थी? देखो, दो चीज़ें हैं, एक सभा और एक समिति। अभी अपन को इतना डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, हम अभी गहराई से पढ़ेंगे, पूरे कोर्स लेके आएंगे आपके लिए कंप्लीट। अभी हमारा एग्ज़ाम के लिए हमें कुछ फैक्ट याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ग्रहण करनी है ताकि हमारा अभी एग्ज़ाम पास हो। ठीक है, मंत्री परिषद थी। ठीक है, सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। एक प्रकार से आप इसको रिवीजन समझ सकते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन। जिसको नहीं आता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए क्वेश्चन, ताकि वो एग्ज़ाम की कट ऑफ पार कर सके। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब राजा जो है प्रमुख है, ये बदलेगा, पैतृक नहीं है। जैसे हम भारत एक गणतंत्र है, भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बदलता है। जबकि आप देखते हैं इंग्लैंड में रानी है वहाँ की, तो इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट का अथर्ववेद। कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से हमें अभिव्यक्ति या जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वैदिक युग से। भारतीय दर्शनों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मालूम चलती है? वैदिक काल से मालूम चलती है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? वो है लोहार या लोहारगिरी।
ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पणिनि, ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये है पणिनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है, आप इस पर बात भी कर चुके हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। किसको दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती को। याद रखना, गंगा को नहीं, किसको? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल एवं कुटुंब। काल एवं कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है गोत्र। आज आप चर्चा में देखते हैं गोत्र। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। कब आई थी गोत्र व्यवस्था? गोत्र व्यवस्था आई थी उत्तर वैदिक काल में। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे है? मनु स्मृति आपने समझा कि सबसे पुरानी है। अभी आपने यहाँ देखा, बहुत पीछे चला गया। कौन सी स्मृति प्राचीनता में? तो ये स्मृति है जो मनु स्मृति, इस समाज को रेगुलेट करने की, समाज की व्यवस्था थी, ठीक है, समाज व्यवस्था को संचालन करने के लिए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्वामित्र ने की थी देवी सावित्री के लिए। सावित्री कौन है? सूर्य की पुत्री है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस धर्म से या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो धर्म, जैसे हमारे लिए वैदिक काल का ऋग्वेद धार्मिक संस्था धर्म से संबंधित, उसी प्रकार से ईरान की अवेस्ता प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो ऋग्वेद में 1028 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं ऋग्वेद में? 1028। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। ऋग्वेद से ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरह से वेदों से ही है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। किस वेद में जादुई माया का और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है आपके, ठीक है। अथर्ववेद इज द राइट आंसर। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? निर्जातीय समूह को करता है, ठीक है। किसको करता है आर्य शब्द? निर्जातीय समूह को। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? 1028। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। जादुई टोना की बात किस वेद में कही है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्या का मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये किया गया गाय के लिए। किसके लिए किया गया? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूतक है? तो कुंभा और क्रमु। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूतक है? तो कुंभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कैसा मतलब कि ये आर्कटिक से आए हैं, ठीक है। इस सिद्धांत को माना, किसने पक्ष लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हाँ, आर्य जो है वो आर्कटिक से आए हैं। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्या है अथर्व का अर्थ? पवित्र जादू है।
कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है? तो आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है अशांतता गद्य रूप में रचित है और बकाया पद्य में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। प्रजापति दक्ष। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? प्रजापति कौन थे? ये थे ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं थे मानो। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो इस संस्कारों की संख्या टोटल है 16 संस्कार। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत है मीमांस से संबंधित। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांस से संबंधित है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेसन में, और अगले लेसन में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अब आपसे अगले लेसन में। धन्यवाद।